ठेकेदार पुनः पंकज दादा, नरेगा ठेकेदार पुनः पंकज दादा, नरेगा ठेकेदार पुनः पंकज दादा ठेकेदार। ये 10 रुपए शिवम पंडित लड़ूपुर, 20 रुपए मैं पालवी और 5 रुपए लपलपी ट्रैक्टर वाले, पुनः 5 रुपए लपलपी ट्रैक्टर वाले, पुनः 5 रुपए लपलपी ट्रैक्टर वाले, पुनः 5 रुपए लपलपी ट्रैक्टर वाले। ये चल रहा है इसको डांस पर मनोरंजन के लिए। 10 रुपए असलम ठाकुर लेटावली वालों की ओर से कमेटी इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। महाराज क्या कहा? हेलो लगता को महाराज भालू वालों ने चारों ओर से घेर लिया है। क्या कह रहे हो? लंका को बंदर भालुओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ महाराज, लंका को चारों तरफ से बंदर भालुओं ने घेर रखा। हाँ महाराज। क्या कर रहे हो? जब आप फंस रहे तो हम कौन सी रहे? तुम क्यों हंस रहे हो? आप फंस रहे जब राजा। मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम्हारे गांव में बताया गया बंदर भालुओं ने लंका को घेर रखा। हो तो ये लंका में सबसे बड़ा खुशी का अवसर है। जामे का खुशी है ये कि ये असरों का भोजन है, भोजन। और भोजन जब समीप चलकर के स्वयं आ गया, उससे बड़ा खुशी का अवसर कब होगा? जैसे तो हम सर के भोजन आ दो हम तो खा भी हमें नहीं और कुछ कहा तो घेरा ही नहीं, आधे से ज्यादा लंका के वीरों को भालू वालों ने समाप्त कर दिया। क्या कपिल संघ वाह वाह, शुभ समा है जब पर्जन जाति जिन्हें कपार में सचर जाती। जब निसचर जाति गणना नहीं है तो आधा भाग कैसा ध्यान आया। छोटा सा समूह युद्ध स्थल की ओर गया और बंदर भालुओं के द्वारा एकजुट किया गया, उन्होंने उससे आधा भाग मान लिया। तो तुमने स्वयं जाकर के देखा। अब हम का किया देर में? क्यों? हमने देखो के नहीं देखो, जो हाथ में कल है तुम लफलफी महाराज हम हती संगे देखो। तुमने स्वयं देखा आओ और वहां से भागा? भागे नहीं है। हम सोचना दे भी आए खड़े हो जाओ। पाउन पे धिक्कार है तुम्हारे सरसों पर ये लंबा चौड़ा करो पर जो 10-10, 20-20 डॉलर का जाए। अरे पसंद है आप लोगों को तो वास्तव को बताते हो अपना। ये लटका देकर विदेशियों को तो मान भगाते हो अपना। अरे मुझसे ये पढ़ करके समझो इस लंका नगरी के गौरव को, मुझसे भी पढ़ करके समझो इस लंका नगरी के ताकत को। जिसका पंथो जिसके पद से ये दस्कंधर हर राजा अपेक्षिता, जिसका राजा स्वयं उठाने वाला, जिसके बंदी रहे ये विराज काल में सकता, उसके सक्षर उसके अंतर अरे बने से प्रजा जमाने में लालच है, प्रियों की चीज के हाल में धिक्कार है, धिक्कार है। तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर छोड़े गए, चले आए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते तो हमारे लोग को पहेलियां ना बुझाओ, तुमसे ये कार्य नहीं हो सका। जाओ शीघ्रता से मेरे देश को गंगा के दरबार में उपस्थित करो। आओ 30 मारते थे महाराज छोटे कन्हैया महाराज के दरबार में उपस्थित हो।
हेलो अच्छा प्रणाम। हेलो। ये चंदाई सुंदर लीला को देखते हुए ये 100 मुद्राएं महेंद्र सिंह सहगल उत्तर प्रदेश पुलिस रिटायरमेंट लिटावली की ओर से और ये 10 रुपए नेप सिंह बाराई वालों की ओर से सुंदर लीला पर दे रहे हैं। कमेटी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदेश हुआ हेलो तो हेलो। चलिए महाराज, आपके पिता श्री ने दरबार में आपको याद किया है, आइए। पिताजी के चरणों में खन्नाथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो। धन्यवाद। कहे पिताजी, दरबार में आने का कारण जानना चाहते हो तो दरबार में बुलाया गया, यह विचार कर रहे। धन्यवाद हो। गुप्तचरों के द्वारा अवगत कराया गया, लंका भय कौलाल भारी, मैंने कहा कौलाल मुक्षा करता हूं। द्वितीय ओर से समाचार प्राप्त हुआ, आधा कदम कपिल संघारा, मैंने कहा समूहियन परजन जाती गिने के बाद में चल जाता। ध्यान आया, छोटा सा समूह युद्ध स्थल की ओर गया, उन बंदर भाइयों के द्वारा कृत किया गया, उन्होंने से आधा भाग मान लिया। मैंने विचार किया, अगर उन्होंने आधा भाग मान लिया तो ईद का जवाब पछा से देना होगा। दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वी को मार के घाट खिला दो, यह मेरा आदेश। आज तुम तक जहां भी भेजा, जिस समय भेजा तो तुम्हें बंधन में रखा। जिस समय तेजस करो देवताओं के राजा इंद्र को तुमने वध करना चाहा, मैंने कहा धन्यवाद हो, वध नहीं करना है, केवल भाग्य खिलाना है। जिस समय अशोक पात्रा में बंदर आया और उसने अशोक पात्रा को तहस तहस कर दिया, इतना ही नहीं तुम्हारे भाई अच्छा दावत कर दिया, तुम्हें क्यों लाया? मैंने कहा धन्यवाद हो, वध नहीं करना है, केवल भाग्य खिलाना है। तो आज तुम्हें मैं बंधन से मुक्त कर रहा हूं। दोनों तपस्वियों में से एक तपस्वी को अपनाओं के घाव सिला दो, और ईद का जवाब पत्थर से हो जाएगा। बस यही मेरा आदेश। अवश्य पिताजी आपके आदेश का पालन किया जाएगा। आधा कटिक कपिल संघारा, मेरी लंका पर आक्रमण कर दिया गया। ये बानर भालुओं का ये दुस्साहस, अरे वो तपस्वी बालकों का ये दुस्साहस, त्रिलोक विजेता सम्राट की लंका पर डंका बजा करके जिसने ध्वजा पताका फैलाया है, घोर अपमान किया है, अब और नहीं हो सकता है। पिताजी, जिसने ये घोर अपमान किया है, वो पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूँ, अभी तक आप शांत बैठे हैं, कारण क्या है? मुझे आदेशित करूं, देखूंगा उनकी बल और वीरता को मुझे तोड़ उत्तर दिया जाएगा। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूँ। मेरा आदेश कि दोनों तपस्वियों से एक को अवश्य आपके घाट सुनाना, और मेरा आशीर्वाद में है तुम अवश्य विजय प्राप्त करके वापस आओगी। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। पिताजी, यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हो गई, बल्कि दुख नहीं हुआ मुझे आक्रमण का, यह सुनकर के प्रसन्नता हो गई। कारण आपके आदेश को सुनकर, क्योंकि आज तक अभी आपने बंधन में बांध रखा था, आपने बंधन से मुक्त कर दिया। ये पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, तो पृथ्वी हो जाए खंड खंड या विंध्याचल शीतल हो जाए, अरब समुद्र हो जाए उथल पुथल, वो अंबर से टकराए, अगर शंकर ही सहाय करे तो शंकर ही साक्षी है, रण में उसे संगारूंगा। अरे जो मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है, मेरे पिता का बैरी है। अवश्य आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। जाओ। राज सेवा कहो, तुम्हारी हिम्मत क्या कह रही है? हमारी हिम्मत गवा नहीं दे रही। काहे? हमें थोड़ी घरे चिट्ठी आ गई, काम है। काहे जी? हमारे घरे कहा है कि भाई सवेरे फोन आओ तो बोले संग घरे चले आओ, अपनी कहा है काम है हमारे अर्जेंट। कहा है पता है? हमें पता नहीं, बताओ। हमारे ते कहा है कि आज पड़ा भी आ गो तेल खाना। रोक कर इधर आओ।
क्या गड़बड़ होगा? इधर आओ, इधर आओ। हाँ गलती हो गई जो नहीं है। अरे मैं कहता हूँ इधर आओ। क्या हो गया? गलती हो गई महाराज, धोखे में कड़ गई बात। जो नहीं है दूसरों का हमें ध्यान आ गया। और कौन सा काम है? हमारे तक कहा है कि घर के बाली बच्चों में सूर में पल रहे। शोर में? लंका में एक अवश्य शब्दता हो गई कि राज सेवक शोर में पढ़ने लगे। काय बेचारी कछु काम धाम घर की करे, रोटी करे, उतनी देर हमें नहीं पता। अरे शर्म करना चाहिए मूर्ख कहीं का। तेरा शोर में पढ़ना चाहिए। गलती हो गई। गलती ये बात दूसरों का आ गया। काम डोरी छोटी है, कहाँ चले जाए? सुबह गिर जाओ ना पूरा खुदवा तो साथ में हमारे पर जाओ। तुम तो महाराज इतने अच्छे लग रहे हैं कि तुम्हें छाती से चिपका के तो फिर चिपकाओ। वो पथरा से मार दी। आओ नहीं मार महाराज। आता है। हमारे पे आज काहे के दत्ता की ओली भरने वाले आ गए। वो भाई की हमें पति आते हैं। क्या बात है? काम है, हम अकेले हैं और हमें धर्मगण को कन्यादान करना है। धर्मों को कन्यादान करना है। पिताजी की ओली आ रही है और माता जी का पति आता है। क्या बात है? राज सेवा छुट्टी दे दो। छुट्टी? तुम्हें पता नहीं है राज सेवा कि लंका पर आक्रमण हो रहा है और आप यहाँ से छुट्टी से जा रहे हैं? हमें छुट्टी दे दो तो क्या मरने को डरती हो? मरने को हम कभी नहीं डरा। फिर हम महाराज केवल जा बात है कि महाराज ने आदेश आपको दिया कि जाओ ये समाप्त करके आओ। हमें कहा को बीच में घसोड़ा कर। हमें अगर कछु होगा तो हमारी जनी मांस को क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चले जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आ सकती है राज सेवा। अवलंब ही ठीक ठीक महाराज चलो चलो। हाँ अवलंब ही दूर करने चलने की तैयारी की जाए। तजारी को लाली लिपस्टिक लगा लेगा। चलो संगे चल रहे हैं। चलो धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने बगल से क्या बात है? बगल से निकल चलो। क्या कहा? काय का पथरा में मुड़ी दे उसे मुड़ी फूट जाए। कौन की? लगाओ लड़का रो, आवाज लगाओ। कहाँ कौंसला? कहाँ कौंसला खींच कर उठाता? धर्मी सकल लोग बिक जाता। कहाँ अंगद नलिनी कविश्व दिलवा? कहाँ अंगद हरमत बंसीवा? एक भीषण खाता वही आज सकल हाथ मारो वही। मेरे द्वारा सभी का वक्त किया जाएगा। आप कहाँ है वो राम लक्ष्मण? सामने आओ। तसल्ली करो, तसल्ली करो। आ रहे भी रथ आ रहा हो। तुमने कहते हैं पूछो, हमें बात कर लेंगे। बस देखो हो जाओ। कहाँ है लंका काज? लंका पत्रा ज्येष्ठ पुत्र रणस्थल में आज लंका छोटपाट भ्राता आपको रणस्थल पे युद्ध के लिए ललकार रहा है। लक्ष्मण वो रुक जाओ भाई साहब महाराज। बस छोटी लीड है। जब छोटी लीड नहीं हो उतनी तनी जल्दी लक्ष्मण तुम आए हो ठीक है, कुछ कहना तो चाहते हैं। अब हम क्या मिला नहीं, तुम करो बैठो तो हम बात। अच्छा लक्ष्मण स्वागत है। तुम वीर हो तो वीरता दिखला डालो। तुम्हें कसम है वीरता की सारा बल अजमान डालो। अगर तुमने कदम बढ़ाए लंका की ओर तो मैं 2 कदम तोड़ दूंगा। आंखें उठाई तो वो आंखें छोड़ दूंगा। हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा टक्कर और तुम्हारे हाथ में ईंट होगी तो मेरे हाथ में पत्थर। बेटा क्या बात है? तो शुभ लंका पर रसद की कमान इस कारण आकर करती है। ऋषियों और मुनियों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे हाँ, अरे हाँ, प्रतिघात आज होगा। इन वाले पद होगा। सूर्य मंडल के, भूमंडल के, गोमंडल के सच्चा बारे जुझार सिंह भाग जाओ। लड़का छोड़। ये युद्ध स्थल है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। और थारे यहाँ कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। बेटा ये सूप नखा की नाक नहीं और न पीछा ये बाली वानर का है। मृतक शरीर ये श्रवण का नहीं, ये दस्कंधा का लहू है। का सूखा न दूध जिन दांतों का दुख होगा मुझे तोड़ने में।
खन्ना देवी कहता है बस तुम्हें आज छोड़ देवे। क्या बात है, वाह। ताका वादा वक्त हाँ। अभिमान पूर्ण हो जाएगा, हाँ। घर दूसरा तीसरा के वक्त का रात पूर्ण हो जाएगा, लौट जाओ, इसी में भलाई है। नहीं कुआं कितने बड़े वीर तुम हो और कितने बड़े तुम्हारे पिताश्री हैं, ये हम नहीं, सारा संसार जानता है। और सुनो, जब मंगल होगा खंड खंड पृथ्वी जिस समय सेना भैया की लड़का पर आ जाएगी। कोयटा बहुत दिन सोए हो मखमदों के गदेलों पर, आप तुम्हें सला दूंगा मिट्टी के ढेरों पर। तो जानते हो कितने बड़े वीर हो तुम, सुन लो कि लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर ही लड़की थी। क्यों कि आज तुम्हें सीख आया है, तेरे पर पक्षल को आज पता कर देंगे इतना है तेरे पक्षल को। क्या बात है, क्या बात है। जय सुनो, हम कहते हैं कि लौट जाओ बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई है। रोएगी तुम्हारी मैया, रोएगी वो तुम्हारी पत्नी, तो मैं कहता हूँ बेटा लौट करके चले जाओ, तो इसी में तुम्हारी भलाई है। और आप हमारे जी पिता को चुनौती दे रहे गलत है। हैं। मैं समझ रहे हैं। आपको इस चीज का पता नहीं है कि चलत दसानन डोलत धरनी, जिससे चलने से पृथ्वी ये कंपायमान होती है। यहाँ तक कि दसमुख भीष भुजा विख्याता, मांगे ऊपर प्रसन्न में ताता। बेटा ये हमारे पिता की देन है जो आज तुम्हारी पूजा मंदिरों में हो रही है। सही बात। हाँ, क्या बात है। तुम्हारी आसान इसलिए बेटा जिंदगी में न भूली क्यों हम कहते हैं कि लौट करके जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सही कह रहे थे। सुनो, अगर वीर हो तो मेरे मन में ठानी है, अभी प्रकट कर दूंगा जिस दौत में कितना पानी। तिनके तीर क्यों मुझे दिखलाते हो, छुप जाओ माँ की गोद में, क्यों माँ का दूध ले जाते हो। अरे क्यों मंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी जिस समय ये धन लाती, और वो विजय कमान खिंच जाएगी। अदालत सच्चाई जानना चाहती है, तुम बोलो। खाओ तुम ले लो, बोलो। तो तुम क्या डरवाए हो, यो डर नहीं आएगी है। तुम बोले बैठो, सो गया इधर कहते बैठ सिंहासन पे ये तो सिंहासन में बैठ रहे उठाओ। इधर बैठ ले, उधर बैठ गए। चलो हाँ हाँ बेटा रणस्थल में वीरता मुख से नहीं दिखाई जाती, क्योंकि नियम कहता है कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, क्योंकि फल वाला जब तक फलता है नीचे को छपता जाता है, और मैना जो मैना ना करती है वो सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है फिर क्या होता है, गले छोरी फिरवाती है। पहले बेटी बजाओ। महाराज रुको 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 रुको, महाराज इन्हें छोड़ दो यार, रिश्तेदार हैं। इनको छोड़ दे। छोड़ दो, अमाउंट चार सौ है। क्यों? तुम समझ रहे हो बात? किसका किसका विचार प्रकट करोगे? अरे ते आओ, तुम चीन नहीं पा रहे, रिश्तेदार हैं। किसके रिश्तेदार हैं? तुम्हारी बुआ है। सुनो तो चिल्ला चाहता हूँ, तुम चिल्लाओ नहीं। तुम्हारी बुआ है स्वरूप नखा जी, हाँ उन्हें इनसे आई लव यू बहुत हो। नहीं ने काटी तो हम हर को मैं करे जब भी बुआ है तुझे फूफा नहीं है। राज से बात खाओ नहीं है, हमें करना है। हम तो ये लंका में रहकर कि ये सभ्यता कब से सीखते? अरे रिश्तेदार में तो मरवा दे बेटा यार। तो पहले तुम्हारा युद्ध हो। आओ फूफा, फूफा से हम नहीं डर। हाय फूफा बनी ना था बाबा। अच्छा हम सांप पकड़ लो, छोड़ रहा हूँ तो और हो जाए। होने दो भाई, डर मेरी बहन तो। चले आओ देवा, लपी आ गई है, लपी आ गई है। याद आ गया, अगर इसी प्रकार से लड़ते रहे तो विजय श्री पाना हमारे हाथ से निकल जाएगी। आप ही आ गई। क्योंकि
हमें ब्रह्मा के द्वारा अमोघ अस्त्र प्रदान हुआ था। तो कहा गया था कि जब तुम्हारे ऊपर कोई अगर संकट आ जाए तो उस शक्ति का प्रयोग करना। आज वो समय आ गया है, आज वो शक्ति का समय आ गया है और ब्रह्मा के द्वारा जो मिली उस ब्रह्मदेव का आवाहन करना चाहिए। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय समझ जा बेटा, आज तुम मुझसे न बचने पाएगा, इसलिए और से भी समझ जाओ बेटा। ब्रह्म शक्ति महाराज क्या हो कछु महाराज आज ब्रह्म शक्ति का कर रहे हैं। जितने भी हथियार तुम्हारे थे तुम सबने हारी है। जब सत्य युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी। अरे कितने भी आज पथित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म सत्य का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्ति को मिट्टी धूल और करते। होता नहीं यदि प्रसन्न ब्राह्मण बनका तो चकना चूर। देखिए अपने महाराज की वीरता। बहुत अच्छा करो तो देखिए आपने हमारी वीरता ले जाकर के इसको पिताजी के चरणों में फेंक दो। ये लगता महाराज तुम्हारी तो तारीफ करें जितनी उतनी कम है। तुम इतने बड़े वीर हो, इतने बड़ी वीर हो कि 200 के नोट में 100 को फटो लेके आ जाते। क्या कहा आपने? आगो टुकड़ा कहाँ है? हमारे जीव में डर हम अपनी कह रहे आप किसको दिया था टुकड़ा 100 का? हम रखे। कहाँ से आया? रात गई बात गई, ऑटो वाले में जाओ तो बुलाए चले आए। इसका मतलब ये कि क्या करना है? हाँ, ले जाकर के इसको पिताजी के चरणों में फेंक दो और लगा के दरवा उठाओ उसको। तुमने यार गलत करो, छोटे बच्चा मारो। अरे वो बच्चा नहीं है, तुम्हें शराब लग जाएगा। कहे की शराब लगे? अरे बालक को मारो। अरे उठाओ। क्या तुम पनी बन रहे क्या? ले ये सोरो मारो, ले उठो लाल आंखें खोलो, सुसु कर ले चलते धोलो। बहुत अच्छा है, जोरों पर ना तुम मारे लगा। कहती हमने लुक ना करो महाराज, खतरनाक है। अब यार नई टिपिया लेके आओ 10 रुपये जाके तो नहीं मानता मैं। मानत नहीं है भरो खाओ की मानत नहीं है। उठाए महाराज, आवाज उठाओ, उठा के फेंक दे। फेंक दो। मैं रुकी रज्जो भाई साहब के लग जाओ। ओ बच्चे, ओ दादा, वो क्यों ने? लियो क्या हुआ? फेविकॉल से चिपक के महाराज पे नहीं उठ रहा है। तुम उठाओ। दोनों हमने जो दवाई पी ली में महाराज खांसी उठ रही। बोलो। करंट पी ले हमने, ताकत आ जाए। चाचा वहाँ पर इसको पड़ा रहने दो। यही मेरे द्वारा ये इस प्रवृत्ति के जो है पशु पक्षी उसका ये आहार करेंगे और वो मेरी जय जयकार करेंगे। खड़ा रहने दो इसको यहीं पे, चले अवश्य चला जाए। जय। सभी लोग जय घोष करें बड़े ही श्रद्धा भाव से। बोलिए हाथ उठा करके शंकर भगवान की।
बोला रहा। बोलो मेघनाथ कन्हैया की, बोलो लल्लू महाराज की। भीतर से रोटी लगे सवारने दिया संध्याकाल की बेला प्रारंभ हो गई। दोनों सब लोग इसे अपने अपने स्वेट को नुकसान कर गई है, लेकिन हमारी कृष्ण सरकार और उनके साथ जो वीरवर गई हुई, उन वीर भालू बांधों का भी कोई स्थिति नहीं सामने आ रही वापस आने की। हो सकता है घंटा मायावी है, किसी गिरी कंदराओं को नहीं किया होगा। क्यों ना मैं उन्हें आवाज लगाऊं और आवाज की प्रतिध्वनि के अनुसार ही उसी दिशा की ओर प्रस्थान करूंगा। आवाज लगाता हूं पूर्व दिशा में। छोटा सरकार पूर्व दिशा से कोई भी प्रत्युत्तर आवाज नहीं हुई, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर आवाज लगाता हूं। छोटा सरकार पश्चिम दिशा से भी कोई भी आवाज की प्रतिध्वनि नहीं हो रही है, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता हूं।